तो माला दो कर का मतलब है हाथ। फिरे यानी घूमना। जीभ ही हमारी जीभ को कहा गया है। फिरे फिर से घूमना। मुख यानी कि हमारा मुंह, और यहाँ पर मनुआ हमारे मन को कहा गया है। दहु यानी दसे। दिशि यानी दिशा। यह तो सुमिरन नाही, अर्थात सुमिरन यानी भगवान के नाम को जपने कहा गया है। तो चलिए अब हम अपनी चौथी पंक्ति को देखते हैं। कबीर घास ना नी दिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो यहाँ पर पाँव पैर को कहा गया है और तली नीचे कहा गया है, नीचे की जगह। आँखी आँख को कहा गया है और खरी कठिन, कठिन चीज़, कठिन कुछ भी हो सकता है वैसे। कठिन यानी कठिन काम, कठिन जगह से कोई भी चीज़। दुहेली यानी दुख देने वाली, जो भी चीज़ हमें दुख देती है। तो चलिए इसका मतलब जानते हैं। कबीर जी ये कहते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसको दबाना नहीं चाहिए, यानी पैरों के नीचे कुचलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घास का एक भी तिनका हमारी आँख में आकर गिर जाता है तो वह बहुत ज़्यादा दुख देता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अर्थात हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही छोटी चीज़ हम पर काफ़ी भारी भी पड़ सकती है। जैसे कबीर जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया था घास का, क्योंकि घास का अगर छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में आकर गिरता है तो बहुत ज़्यादा कठिनदायक हो। तो इसका अर्थ यही है कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ हम पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए अपनी पांचवी पंक्ति देखते हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बैरी यहाँ पर दुश्मन को कहा गया है, शत्रु। शीतल यहाँ पर शांति, जो कि बहुत ज़्यादा शांत हो, उसे कहा गया है। आपा कहा गया है अपने स्वार्थ को, जो मनुष्य का स्वार्थ होता है उसे आपा कहा जाता है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कबीर जी यह समझाना चाहते हैं कि अगर मनुष्य का मन शांत होगा तो उसका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा, कोई भी शत्रु नहीं होगा। अगर मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग कर देगा तो सभी उसके लिए दयावान हो जाएंगे। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरी को दूर कर संसार में केवल प्रेम और दया फैलानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी आपका दुश्मन नहीं बचेगा अगर आपका खुद का मन शांत होगा, शीतल होगा, या आपा को आप अगर छोड़ देंगे। आपा यानी स्वार्थ होता है, अगर आप स्वार्थ को त्याग देंगे। तो कबीर जी इसमें बस यह कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने स्वार्थ को त्याग देंगे, अगर आप किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा और सब आपके लिए दयावान हो जाएंगे और आपका पूरा जीवन सुखमय बीतेगा। तो ये थी हमारी कबीर की साखियाँ। धन्यवाद।